खबर राजधानी रायपुर की करते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन में नियुक्ति की है और विधानसभा में बजट सत्र शुरू होने से पहले ये अहम नियुक्तियां की गई है। इस नियुक्ति में उप नेता प्रतिपक्ष का पद भी है, जिस पर नियुक्ति की गई है। विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष लखेश्वर बघेल को बनाया गया है। वहीं दलेश्वर साहू को चीफ व्हिप और दिलीप लहरिया को डिप्टी व्हिप नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों से पार्टी ने विधानसभा में अपनी रणनीति को मजबूत करने का संकेत दिया है। नेतृत्व ने उम्मीद जताई है कि नई टीम सदन में प्रभावी भूमिका निभाएगी। तो विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने वाला है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने कई अहम नियुक्तियां किया है। इसमें कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल को विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दलेश्वर साहू को चीफ व्हिप और दिलीप लहरिया को डिप्टी व्हिप नियुक्त किया गया है। तो एआईसीसी ने छत्तीसगढ़ के लिए ये नियुक्तियां की है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति की गई है। लखेश्वर बघेल को विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। दरअसल कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है और कहा जा रहा है कि बजट सत्र में विपक्ष जो है कई मुद्दों पर जो है वो हंगामा कर सकता है, सरकार से सवाल पूछ सकता है। ऐसे में उसे और धार देने के लिए तमाम जो कील कांटे हैं उसे कांग्रेस ने दुरुस्त किया है, उपनेता प्रतिपक्ष भी बना दिया है और ये जिम्मेदारी जो है उन्होंने लखेश्वर बघेल को दी है कि विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष भी होंगे, वो भी अपने सवाल उठाएंगे। बस्तर से कांग्रेस के विधायक हैं लखेश्वर बघेल और उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। राजीव जी, देखिए कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है, उससे पहले कांग्रेस ने जो है ये बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, उपनेता प्रतिपक्ष बनाया है। क्या कहेंगे आप इस पर? और देखिए, ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ये अंदरूनी मामला है और दूसरी बात यह समझ में आती है कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन विधानसभा में शायद संतोषजनक नहीं पाया गया है। अगर संतोषजनक होता तो ये इस प्रकार से ये इतने सारे पदों की नियुक्ति नहीं होती। हालांकि मैं सुचिता से स्वीकार करता हूं और नम्रता से ये स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन अंदरूनी मामला होने के बावजूद भी यह दिखता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ मामले हैं जो संगठन के अंदर कुछ अंतरकलह है और विधानसभा में ऐसा संतोषजनक प्रदर्शन नहीं दिखता है, जिस कारण से नियुक्ति की गई है। जिस प्रकार से हमारे 14 विधायक जब केवल थे सदन के अंदर, तो सदन की मान मर्यादा के साथ एक जो प्रतिपक्ष होना चाहिए, जो धार प्रतिपक्ष होना चाहिए, जो तेज तर्रार प्रतिपक्ष होना चाहिए, वह प्रतिपक्ष दिखता था, लेकिन कांग्रेस के अंदर वह प्रतिपक्ष दिखलाई नहीं पड़ता है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। धनंजय सिंह ठाकुर हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे आप? वो तो कह रहे हैं कि वो प्रतिपक्ष जो हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई वो नहीं दिख रही है और संगठन में कुछ तो गड़बड़ है कि अब जाकर के आपको साल 2 साल के बाद याद आया कि चलिए नेता उप प्रतिपक्ष बना देते हैं। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? राजीव चक्रवर्ती का भी बयान आपने सुना। देखिए, सदन में नेता उप प्रतिपक्ष बनाया जाता है और ये सामान्य प्रक्रिया है और कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के विधानसभा सदन में लखेश्वर बघेल जी को उपनेता प्रतिपक्ष बनाए हैं, वहीं पे दलेश्वर साहू जी को और हमारे दिलीप लहरिया जी को यहाँ पे जो चीफ जो व्हिप होता है और उप चीफ बनाने की जिम्मेदारी दी है। और इससे निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जो अभी तक मजबूती से इस साय के सुशासन के खिलाफ, इस जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जो सदन पे आवाज उठाते रहे, उसमें और तेजी आएगी। सवाल ये उठता है कि सवाल तो ये भी है ना सर कि 2 साल हो गए, ये पोस्ट जो है वो खाली था, आप 2 साल बाद जो है इस पर किसी की नियुक्ति किए हैं। और कोई सवाल तो नहीं, मैं जवाब दे लेता हूँ ना, फिर पूरा दिक्कत होती बीच में आप रोकते हैं तो। ठीक है, अपनी जवाब। सवाल ये उठ रहा है कि हमारे पार्टी ने अगर नेता उप प्रतिपक्ष बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी कौन होती सवाल उठाने ले? वो भारतीय जनता पार्टी जिनके 15 विधायक थे और 5 साल के भीतर में 3 नेता प्रतिपक्ष बदल दिए थे, वो हमको बता रहे हैं। हमारे में नेता प्रतिपक्ष जगन्नाथ महंत जी हैं, उप नेता प्रतिपक्ष लखेश्वर बघेल जी को बनाया गया है और जो चीफ व्हिप की जिम्मेदारी है दलेश्वर साहू जी को दी गई है। दिलीप लहरिया जी को डिप्टी चीफ व्हिप बनाया गया है। तो इनको तकलीफ क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने कोई काम किया नहीं है और लगातार हम सदन में जनता की आवाज उठा रहे हैं। सरकार सवाल का जवाब देने से भाग रही है
पहले बार पूरे देश ने देखा है कि सत्ता दल जवाब देने के बजाय हंगामा करके भाग रहे थे, विपक्ष सवाल पूछ के जवाब का इंतजार कर रहा था। इस सरकार के पास बताने को कुछ भी नहीं है। इस सरकार पूरी तरीका से जनता की विश्वास और उनकी जो भावनाएं हैं, ये तो आप कल से विधानसभा में देखने को मिलेगा बजट सत्र में कि सरकार से आप कितने सवाल पूछते हैं, ये तो अहम है। लेकिन आज नियुक्ति हुई है, इस पर जो है वो बीजेपी सवाल उठा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का, धनंजय सिंह ठाकुर और राजीव चक्रवर्ती, आप दोनों का हमारे साथ जुड़े, इस पर आपने चर्चा किया।